इस लेक्चर में रामप्पा टेम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे और काकतीय डायनेस्टी, जो काकतीय वंश है उसके बारे में भी। काकतीय बोलते हैं या काकतीय। ये है रामप्पा टेम्पल जो आप देख रहे हो इमेज में, ये तेलंगाना में बना हुआ है, अभी रिसेंटली न्यूज में है। और देखो पहले इसको यूनेस्को ने हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया है। हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को ने डिक्लेयर की हैं वो 40 हो चुकी हैं। 40वीं जो साइट थी धौलावीरा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 39 थी, 39वीं रामप्पा टेम्पल। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर काकतीय डायनेस्टी, ये तेलंगाना की जो वारंगल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सिचुएटेड है। 6 फीट का ऊंचा है ये, और स्टार शेप्ड में प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसका प्लेटफॉर्म जो आपने नोटिस किया हो, ये प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है जिस पे ये बना हुआ है, ये स्टार शेप का है, तारे की शेप का। और इसकी दीवारें बनी हुई हैं, पिलर भी बने हुए हैं यहाँ पे, और सीलिंग छत है, कार्विंग हो रखी है इस पे। कार्विंग का मतलब चित्रकारी हो रखी है दीवारों पे। ये टेम्पल देखो, आर्किटेक्ट था जो जिसने इसको बनाया था उसका नाम था रामप्पा, उसी के नाम पे इसका टेम्पल का नाम रख दिया रामप्पा टेम्पल। ये 1213 में बनाया गया था। काकतीय एम्पायर है जो, काकतीय एम्पायर, काकतीय साम्राज्य, उसने बनवाया था। उस टाइम पे जो राजा थे, किंग गणपति देव थे, गणपति देव के जनरल का नाम है रेचारला रुद्र, उन्होंने बनवाया था रेचारला रुद्र ने। और जो आर्किटेक्ट था जिसने बनाया था वो है रामप्पा। इसमें जो भगवान है, उनकी जो मूर्ति है, डेटी है, देवता है, वो है रामलिंगेश्वर स्वामी। और इन्हीं के नाम पे ही इसको रामलिंगेश्वर स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं या रामप्पा टेम्पल। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो ये किसने बनवाया? काकतीय डायनेस्टी ने। तो अब काकतीय डायनेस्टी के बारे में थोड़े ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। इस डायनेस्टी ने देखो 12th और 13th सेंचुरी में राज किया तेलंगाना में। तेलंगाना आप तो आप जानते हो कहाँ पे है, ये भाई साहब आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना, यहाँ पे राज किया था। ये फर्स्ट फ्यूडेटरी थे वेस्टर्न चालुक्याज के। वेस्टर्न चालुक्या एक अलग डायनेस्टी थी, अलग एम्पायर था। इसी के ये देखो जमींदार, बड़े जमींदार हुआ करते थे काकतीय। लेकिन बाद में इन्होंने, पहले तो इनकी स्मॉल टेरिटरी थी, छोटा एरिया था वारंगल में, बाद में इन्होंने अलग अपनी सॉवरेंटी डिक्लेयर कर दी थी। ये डायनेस्टी देखो, पावरफुल लीडर जो हुए थे इसमें, एक गणपति देव थे इसके राजा काकतीय वंश के, और एक रुद्रम देवी, ये देखो रानी थी, क्वीन रुद्रम देवी, इन्होंने राज किया, बहुत ही पावरफुल लेडी थी। जो प्रताप रुद्रवन है, इनको काकतीय रुद्रदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो पिताजी थे परोला टू, उनका नाम था, उनके बेटे थे। और जो प्रताप रुद्रवन है या काकतीय रुद्रदेव, इन्हीं के ही रूल के अंदर काकतीय डायनेस्टी को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। सॉवरेन का मतलब अब अलग डायनेस्टी बन गई। पहले तो देखो ये फ्यूडेटरी थे, वेस्टर्न चालुक्या के अंदर जमींदार हुआ करते थे, बड़े जमींदार, लेकिन इन्होंने, रुद्र देव ने अपनी अलग एम्पायर डिक्लेयर कर दिया, साम्राज्य। और इन्होंने रूल किया 1195 एडी तक, साम्राज्य का मतलब संभाला कारभार। जो प्रताप रुद्रवन थे, इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज को स्टार्ट किया अपने राज्य में, और सारे जो इंस्क्रिप्शन थे, लेख थे, तेलुगु भाषा में लिखे जाने लगे। वारंगल है जो, या इसको ओरुगालू भी बोलते हैं, ओरुगल्लू या वारंगल, इससे पहले जो कैपिटल थी, राजधानी थी काकतीय वंश की, वो थी हनमकोंडा। हनमकोंडा ये फर्स्ट कैपिटल थी, बाद में ये वारंगल को इन्होंने कैपिटल बना लिया। एक इटालियन ट्रेवलर के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मार्को पोलो, ये हमारे इंडिया में आए थे, और इन्होंने जो काकतीय वंश था, काकतीय साम्राज्य, वहां पे भी विजिट किया। रुद्रम देवी उस टाइम पे रानी थी इस साम्राज्य की, इस डायनेस्टी की, काकतीय डायनेस्टी की रूलर हुआ करती थी। उनके टाइम पे ये काकतीय किंगडम में गए मार्को पोलो। ये आपको याद रखना है, ऐसे पूछ लेते हैं कि रुद्रम देवी के टाइम में जो इटालियन ट्रेवलर थे कौन आए थे, या इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो किसके टाइम में आए थे भारत, रुद्रम देवी के साम्राज्य में गए थे, ये आपको याद होना चाहिए। इनके आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो देखो इन्होंने रामप्पा टेम्पल बनाया, और देखो ये टेम्पल कुछ ऐसा बना हुआ है, अर्थक्वेक प्रोन है, यानी कि अर्थक्वेक आएगा ना तो वो भी इसको हिला नहीं सकता, बहुत ही कम चांस है, क्योंकि इसमें देखो सैंड और गुड़, जगेरी वगैरह यूज किया हुआ है, ताकि जैसे हिले तो थोड़ा स्पॉन्जी टाइप का बना हुआ है नीचे से, इसकी जो नींव है, फाउंडेशन है। इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखो एक आइकॉनिक काकतीय थोरानम बनाया, रुद्रम देवी के पिताजी थे 12th सेंचुरी में, उन्होंने बनाया ये काकतीय थोरानम। ये है भाई साहब काकतीय थोरानम। ये गेटवे है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ कुछ सिमिलर गेटवे है जैसा सांची स्तूप मध्य प्रदेश में बना हुआ है ना, सांची स्तूप, सांची का स्तूप आपने पढ़ा होगा, उसी की तरह का सिमिलर है ये। और इसे तेलंगाना का एम्बलेम भी बोला जाता है। एम्बलेम, एम्बलेम का मतलब जैसे हमारा है ना 4 शेरों वाला, 3 शेर दिखाई देते हैं,
ऐसा एम्बलम इंडिया का है, तो ये तेलंगाना का एम्बलम भी समझा जाता है। गणपति देव थे जो राजा, जिन्हें पावरफुल किंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ये पाखल लेक बनाई वारंगल में, झील, आर्टिफिशियल झील है भाई साहब ये। और 1000 पिलर टेम्पल वारंगल में बनाए, यहाँ टेम्पल में पिलर। और कोहिनूर डायमंड के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो आज भी कंट्रोवर्सी चलती रहती है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, क्योंकि ब्रिटेन की जो रानी है ना, ब्रिटिश क्राउन के उनका जो मुकुट है उसमें लगा हुआ है ये डायमंड, हीरा, कोहिनूर का हीरा। तो अभी भी इंडिया डिमांड करता है कि भाई साहब हमें दो, हमारा हीरा वापस करो, लेकिन ये वापस करता नहीं है ब्रिटेन। तो ये सबसे पहले जब खदान खुदाई की और डायमंड निकाला और बनाया फर्स्ट टाइम, जिसने ओन किया, जो मालिक था पहली बार, वो काकतीय डायनेस्टी थी जिसने कोहिनूर डायमंड को बनाया। सोसाइटी कैसी थी यहाँ की काकतीय डायनेस्टी की? देखो, जो काकतीय रूलर थे वहाँ पे कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, रिजिड का मतलब इतना कठोर नहीं था, कास्ट सिस्टम जाति पर था, यानी कि कोई भी जाति अपना सकता था। कहने का मतलब ऐसा है, अभी कैसा होता है, जैसे मान लो किसी का ब्राह्मण जाति में जन्म हुआ तो जन्म से ही ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय में हुआ तो क्षत्रिय हो जाएगा। तो ऐसा पहले काकतीय रूल में नहीं था। कोई भी मान लो कोई पढ़ाई लिखाई अच्छी कर रहा तो ब्राह्मण हो गया, कोई मान लो मोची का काम कर रहा तो मोची हो गया, कोई मान लो जन्म से दर्जी का काम कर रहा है, सिलाई का, तो दर्जी हो गया। तो ऐसा सिस्टम था, रिजिड नहीं था कि बर्थ से, ऐसा नहीं है बर्थ से आपकी जात डिसाइड होगी, आपके काम से, प्रोफेशन से आपकी कास्ट डिसाइड होगी, ऐसा सिस्टम था। जो काकतीय रूल था वो 1323 में ख़त्म हो गया, 1323 एडी में ख़त्म हो गया। क्यों? सुल्तान थे दिल्ली के, जो दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी होगी, दिल्ली सल्तनत, उसके सुल्तान थे घियासुद्दीन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के, तुगलक वंश के घियासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पे अटैक किया और काकतीय रूल को अपने अंदर मिला लिया, और उसमें उसके बाद ही ये समाप्त हो गया काकतीय वंश। और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त।